Hello friends, today we are going to discuss the topic of biology, that is Echinodermata and Hemichordata. Okay, so first let's start with the phylum of Echinodermata. Echinodermata means the spiny skins. Okay, the very beautiful और कलरफुल एनिमल्स इन दिस फाइलम हैव एक्चुअली बहुत खूबसूरत एनिमल्स जितने भी कलरफुल होंगे वो आपको काइनोडर्मेटा में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार फिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन्स, सी बिस्किट्स, सी सैंड डॉलर्स, so many. So let's discuss one by one characteristic of Echinodermata. See, Echinodermata means हमने पहले ही बता दिया है कि इसका टर्म का मतलब होता है स्पाइनी और prickling. Okay, echino's spiny and derma means skin. They possess an endoskeleton means internal skeleton. Okay. So first we start their shape. Okay, they have the star-like appearance and are spherical or elongated, means they are found like spherical, elongated or star-like. So starfish, see this is the diagram of the starfish. Okay, they are exclusively marine animal. मैंने क्या कहा? Exclusively marine. Okay. So tell me the phylum who are exclusively marine animal contain. So answer is Echinodermata, only Echinodermata. I already discussed one more phylum. Tell me the name of that phylum which are exclusively marine. I give you 10 seconds. जल्दी से बताइए। मैंने आपको एक और फाइलम बताया है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है और मैंने कहा था कि ये ही एक्सक्लूसिवली मैराइन है सारे फाइलम में, और सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि जब मैं काइनोडर्मेटा पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे मेरे को आपको से क्वेश्चन पूछना था कि सिर्फ वो ही नहीं काइनोडर्मेटा भी इंक्लूडेड है। बताइए। दैट इज टीनोफोरा. टीनोफोरा इज ऑल्सो द एक्सक्लूसिवली मैराइन animals contain and Echinodermata also. Okay, the organism are spiny skin. Okay, they exhibit organ level of organization. They are triploplastic, have a coelom cavity. ठीक है, अब सीलोम कैविटी हमने बोला है कंटेन कर रहा है, तो सीलोम कैविटी जो है वो लाइंड होगी, मीन्स सीलोम कैविटी आर लाइंड बाय द सीलिएटेड मेसोथीलियम. Okay, mesothelium means the endoxious और एंट्रियोकोलम जो काइनोडर्मेटा रहेगा उसमें जो इसके अंदर कैविटी रहेगी वो सीलिएटेड मेसोडर्म लेयर से अटैच रहेगी, लाइन रहेगी एक्चुअली, और इसके अंदर लिक्विड फ्लूइड रहेगा, सीलोम फ्लूइड कंटेन करेगी. ठीक है, नेक्स्ट हमको इसका एंडोस्केलेटन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एक्चुअली द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज एंडोस्केलेटन, इंटरनल स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ द calcareous ossicle. Ossicles means small bones embedded in the skin. ओके, छोटी छोटी बोन रहेंगी जो स्किन के अंदर एम्बेडेड है और उसको उससे वो अपना इंटरनल स्केलेटन बना रही है, इसलिए हमने उसको एंडोस्केलेटन बोला. वो बना किससे है? कैल्शियम कार्बोनेट से. ओके, दे आर फ्री लिविंग, नो पैरासिटिक फॉर्म. अभी तक हम 2-3 फाइलम पढ़ रहे थे, पैरासिटिक, एंडोपैरासिटिक. ओके, सो ये बिल्कुल भी पैरासिटिक नहीं है. ओके, इसका जो बॉडी फॉर्म है वो कैसा है? स्टार शेप का. इट इज़ द बॉडी फॉर्म कंटेन्स स्टार शेप और सिलेंड्रिकल डिस्क फ्लावर. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा स्फेरिकल, एलोंगेटेड, मीन्स सो मैनी वेराइटीज. ओके, मेनली स्टार शेप के ज़्यादा एनिमल्स आपको इसके अंदर फाउंड होंगे. ओके, इसकी हम बात करेंगे काइनोडर्मेटा के स्केलेटन के अंदर जो इसके
इंटरलॉकिंग सिस्टम है एक्चुअली बिटवीन द स्पाइंस ऑफ द बॉडी देर इज अ pinnacle like structure means they are also called pedicellariya to keep द सरफेस क्लीन, ताकि जो सरफेस के ऊपर जैसे हम पानी के अंदर कुछ भी डस्ट है और कुछ भी गंदा सामान है, कोई और एनिमल्स की फीसेस है, ओके जो भी होता है पानी के अंदर जितनी भी कंटेमिनेटेड थिंग्स होती हैं वो एनिमल के ऊपर जमा ना हो और वो हमेशा क्लीन बना रहे, इसके लिए ये फंक्शन होता है एक्चुअली इसकी सरफेस के ऊपर, और जिसको हम पेडिसलेरिया भी कहते हैं, जो 3 कैल्शियम प्लेट से बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 कैल्शियम प्लेट. 2 कैल्शियस वेल्व आर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉ रेस्टिंग अपॉन द बेसल कैल्शियस प्लेट. 2 कैल्शियम प्लेट ऊपर रहेंगी, एक नीचे रहेगा, ओके. एंड इट इज़ द इंटरलॉकिंग कैल्शियम कार्बोनिक प्लेट. ऐसा रहेगा कि तीनों ने इंटरलॉक कर लिया है अपने आप को, क्लॉ शेप अपेंडेजेस कहेंगे. एंड विथ मूवेबल जॉस, वो जॉस जो रहेंगे वो मूव कर सकते हैं, उसको हमने वेल्फ भी बोला है, जो 3 कैल्शियस प्लेट से बनी हुई है, ओके. कुछ इस तरह से इसका डायग्राम रहता है, मैं आपको बना के बताती हूँ. This is the plate. It is the calcareous plate. और वो इस तरह से जॉस लाइक स्ट्रक्चर से, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर है जो इस तरह से अटैच रहेगी, ओके. नाउ वी विल क्लीन दिस, okay, and come to the next slide, okay. इसमें मैंने आपको बताया कि सी स्टार फिश जो है, ब्रिटल स्टार, सी कुकुम्बर, सी लाइस, सैंड डॉलर, सी अर्चिन्स, so many examples that contain so beautiful animals that have, okay, जो आपको देखने के लिए मिलेगा. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और सब की बॉडी के ऊपर स्पाइन्स कंटेन कर रही है बॉडी, इमीडिएट लाइक स्ट्रक्चर है, ओके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिमेट्री, ओके. बॉडी सिमेट्री, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए body symmetry is 2 type. They contain larval stage and adult phase, okay. Larval stage is the bilateral symmetry, okay, and advanced feature है ये, it shows the metamorphosis means many larval stage, different type of the larval stage is there, okay. But जो symmetry रहेगी larval stage की, that are the bilateral symmetry. And when the organism adult, so it made radial symmetry, okay. It is a primitive feature and pentamere along with the 5 axis. 5 एक्सिस बना लेगा वो बॉडी के ऊपर, जब वो एडल्ट हो जाएगा तो वो 5 एक्सिस में बना लेगा, स्टारफिश जैसे 5 एक्सिस होती है, ऐसे 5 एक्सिस बना लेगा. और जब वो एडल्ट हो जाएगा तो, और जब वो क्या बोलते लार्वल स्टेज में रहेगा तो वो बायलेटरल सिमेट्री कंटेन करेगा, ठीक है. और जो बायलेटरल सिमेट्री रहेगी वो लार्वल स्टेज में बहुत सारे मेटामॉर्फोसिस शो करेगी, मीन्स अलग अलग लार्वल फॉर्म होंगे, सो मेनी लार्वल स्टेजेस थे, ओके. सेगमेंटेशन जो रहेगा इसका वो अनसेगमेंटेड है, विदाउट सेगमेंटेशन, ठीक है. नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. ये बहुत इट इज वेरी IMP पॉइंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम,
Okay, it is help for locomotion, food and waste transportation and respiration. This system is composed of the canal containing numerous tube feet. अब देखिए यहाँ पे वाटर जो रहेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम समझते हैं. जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इट्स इज हेल्प इन लोकोमोशन. ओके, द बॉडी इज मूव्ड बाय स्टेपिंग एक्शन ऑफ द ट्यूब फिट. जो ट्यूब फिट है उसको हमने पोडिया भी बोला है यहाँ पे. ट्यूब फिट, इट इज कंटेन द पोडिया. Okay, or podium we can say that, which are alternatively adheres to and release from substratum on which the animal move. This happen with the entry and exit of water. जैसे ही वाटर का एंट्री और एग्जिस्ट होगा उसके हिसाब से ये मूव करेगा. ठीक है, जैसे कि tube feet is also serves as the equivalent of gills during respiration. मीन्स यहाँ पे ये रेस्पिरेशन जो कर रहा है तो रेस्पिरेशन वो गिल स्लिट्स के हेल्प से करता है और ट्यूब फिट के हेल्प से करता है. तो कोई यानी कोई एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके पास नहीं है. ठीक है, ट्यूब फिट और गिल स्लिट के हेल्प से ही ये क्या कर रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम परफॉर्म कर रहा है और रेस्पिरेशन कर रहा है. तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है. इसके अंदर भी एक, जैसे कि पॉरीफेरा में हमने देखा था, पर वो वाटर कैनाल सिस्टम था. ओके, इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो वाटर का एंट्री और एग्जिस्ट हो रहा है. देखिए, एक परफोरेटेड टर्म है. ठीक है, मेरिडिप्लोराइट. मेरिडिप्लोराइट मीन्स सी प्लेट जिसको हमने बोला है, और सी प्लेट जिसको हमने बोला है, जिसके अंदर जो सेंट्रल डिस्क एनस के पास प्रेजेंट होता है. एक्चुअली इसका जो एनस रहता है वो टॉप सरफेस पे रहता है, ऊपर साइड रहता है. ठीक है, और जो इसके माउथ रहेगा वो नीचे साइड रहेगा, वेंट्रल साइड. तो ऊपर साइड इसका ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ओके, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसका एनस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टॉप सरफेस पे, वो कौन सा एनिमल है. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अब जिसका एनस ऊपर रहेगा, जहाँ पे सेंट्रल डिस्क रहेगी, जैसे इसके ऊपर ये मैंने बनाई है स्टाफिस, यहाँ पे इसका एनस रहेगा. और इस यहाँ पे एनस रहने के बाद यहाँ पे एक मेरिडिप्लोराइट सीफ प्लेट्स रहेंगी. सीफ प्लेट्स रहेंगी और वो सिर्फ प्लेट्स जो रहेंगी उसके अंदर एक स्टोन कैनाल होगा जो वाटर एंटर करेगा स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में. ठीक है, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में, लेटरल कैनाल में और ट्यूब फीट में. देखिए, हम इसको डायग्राम के हेल्प से ही समझ पाएंगे. मैं आपको इसका डायग्राम के हेल्प से इसको इरेज कर दूं, फिर मैं आपको इसके डायग्राम के हेल्प से आपको बताती हूँ कि हम इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका बहुत ही ज़रूरी है समझना. यही इसका एक यूनिक फीचर है जो हमको पढ़ना है. ठीक है, देखिए, जैसे कि कोई हमने बोला कि इसका ट्यूब फीट है. मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ. ट्यूब फीट है जो डेवलप हो जाता है. ठीक है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएगा. See here, it is a cup shape like structure that make it have two ends. This area is known as ampulla and lower side is known as sucker. This area is known as suckers. Okay, so and see that starfish contain this ring canal. Okay, ये ring canal contain every radial canal. It is radial canal. ये it is radial canal, so it is ring canal. Okay, this is ये जो every end निकल रहे हैं ये रेडियल कैनाल है.
Okay, this is radial canal, and every radial canal contain a lateral canal. See, ये इस टाइप का, दिस इज कंटेन lateral canal, and every lateral canal contain the cup like structure. दिस इज ओके, दिस इज, ये इस साइड भी रहेंगे और इस साइड भी रहेंगे. See here, this is the cup like structure. So whenever the water is entered by the magnetoprime plate or sea plate, okay, so there is a canal known as the stone canal. Stone canal water जो रहेगा वो पास ऑन करेगा कहाँ पे, रिंग कैनाल में. यहाँ पे ये इट इज़ अ रिंग कैनाल. ओके, रिंग कैनाल जो रहेगी वो वाटर रेडियल कैनाल में देगी. ठीक है, रेडियल कैनाल में सपोज दिस इज अ रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल जो वाटर रहेगी वो लेटरल कैनाल से पास ऑन होगा, और लेटरल कैनाल जो रहेगी वो यहाँ पे जो क्या है हमारा फाइनली ट्यूब फिट जो हमने इसको बोला है, तो हम इसको ट्यूब फिट भी बोलते हैं. ओके, तो ट्यूब फिट में वाटर जा रहा है जो कप लाइक शेप का है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या क्रिएट कर रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर. ये हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसकी हेल्प से जो हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, एंड जिसकी बेस पे जो एनिमल है वो मूव कर रहा है वाटर के अंदर, और वो किसको फॉलो कर रहा है, पूरा हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को प्रोसीड कर रहा है. ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है नीट के बेसिस पे क्वेश्चन के लिए. ओके, आपको समझ में आया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड वाटर और वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, गिल स्लिट्स भी यहाँ पे क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई है नहीं है, तो ट्यूब फिट जो है वो न्यूमरस फंक्शन को क्या कर रहा है, कंपोज कर रहा है. ओके, यहाँ इसके अंदर ऊपर जो एनिमल के ऊपर स्टारफिश में एनस प्रेजेंट रहती है, डॉर्सल साइड में ही जो कंटेन करता है मेरिडोप्राइट प्लेट और सीफ प्लेट जो हम टर्म करते हैं, और वो स्टोन कैनाल में वाटर जाता है, देन फिर स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में, लेटरल कैनाल में, रेडियल कैनाल में, लेटरल कैनाल में, एंड लास्ट में ट्यूब फिट के अंदर. इस तरह से वाटर जो है वेस्कुलर सिस्टम फॉलो कर रहा है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये कौन सा क्रिएट करता है, हाइड्रोलिक वाटर जो प्रेशर रहेगा उसको ये क्रिएट करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट विथ नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखिए जैसे ही एडवांस हम आते गए कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं एक दो फाइलम से. ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कंटेन करने का हार्ट इसके पास है नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट द नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट. ठीक है, द ट्यूब फिट एड्स इन लोकोमोशन अभी हमने देख लिया है. रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू द गैमेटिक फ्यूजन एंड एसेक्सुअली through regeneration. So gynodermatous animals contain high regeneration power also. Okay, fertilization is external fertilization contain कर रहा है, और इसके कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली मेनली सेक्सुअली ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, बट इसके पास रीजनरेशन पावर ज़्यादा है. तो क्योंकि एक स्टारफिश, यहाँ से आप समझिए इतनी अच्छी इसकी रीजनरेशन पावर है कि स्टारफिश के जो सब आर्म्स हैं अगर वो अलग भी हो जाए तो वो क्या बना लेगा,
एक नया एनिमल को डेवलप कर लेगा, ठीक है, जैसे समझिए। पर स्टारफिश के पास सेंट्रल डिस्क होना, इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेंट्रल डिस्क। सी ओके, एनिमल हैव सेंट्रल डिस्क एंड विथ वन आर्म, सो इट इज़ एबल to make the all four arms or all new individual animal, okay, but it is necessary to have central disc, so possess the high power of regeneration. Dioecious development is indirect, free swimming larva is there, okay. Next point is, okay, they have purely developed, ओके, लार्वा स्टेज हमने देखा यहाँ पे जो शो कर रहा है, ओके। सो reproduction is sexually by the gametic fusion and asexually by the regeneration. They have poorly developed sense organ. These are include chemoreceptor, tactile organs, terminal tentacles, etc. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स हमने इसके पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहेगा इसका ट्रैक कंप्लीट रहेगा, कम्प्लीटली वेल डेवलप रहेगा। गैसेस एक्सचेंज के लिए हमने बात कर ली, गिल स्लिट्स हैं इसके पास, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन कंटेन बाय देयर डिफरेंट गिल्स, और types of the gills actually contain gills रहेगा, but it contain types of the gills or body surface or tube pit, okay. Evisceration is a term that is the more important to understand that echinodermata actually evisceration means कि जब भी it means the inverting ऑफ द इंटरनल ऑर्गन फॉर सेल्फ डिफेंस। जब भी कोई भी अगर इसको ऐसी कोई फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम जिसमें काइनोडर्मेटा नहीं बच सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने स्टमक या अपने इंटरनल ऑर्गन, जो भी इसके इंटरनल ऑर्गन रहेंगे, उसको ये क्या करेगा, बाहर निकाल के रख देगा उस अपने डिफेंस, अपने दूसरे एनिमल जो इसको हार्म कर रहा है उसके सामने, ताकि तुम इसको खा लो और मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने ऑर्गन जो रहेगा वो उसको दे देगा, ठीक है। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है। और इसका एक और यूनिक फीचर है कि जब भी जैसे कि ये किसी भी अपना फूड को सर्च करता है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली स्टमक निकाल के वहाँ पे रख देगा उस एनिमल के पास, तो डायरेक्टली वो स्टमक जो है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा, तो डायरेक्टली स्टमक उसको फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमको देखने को मिलता है एनिमल्स में, ओके। सो यहाँ पे काइनोडर्मेटा जो है वो जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। स्पाइनी स्किन कंटेन करता है, एक्सक्लूसिवली मैराइन रहता है, ओके। और यहाँ पे हमको एक इंटरलॉकिंग कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स से बना हुआ एंडोस्केलेटन मिलता है, जो पेडिसिलेरिया, इट इज़ फाउंड पेडिसिलेरिया which the movable jaws, okay, and it contain two phase, adult phase and larval phase. Adult phase contain radial symmetry and larval phase contain bilateral symmetry. It contain water vascular system, so it is more important. Anus contain top surface and or dorsal surface. Mouth contain lower side or ventral surface, okay. They have open circulatory system. Nervous and excretory system are totally absent. Sexually reproduce mainly and high power of regeneration, okay. Next we start the hemichordata. Hemichordata, hemi means actually, hemi means half, okay. A chordata means chord. So hemichordata is considered previously under the phylum of Chordata, but now it is placed as a separate phylum of non-chordate, okay. So because it is not fully chordate, it means half, so literally they are the half chordates, a fact that is undisputed,
Okay, the name was derived on the basis of the structure present in their body, which was considered to their notochord, but this fact is no more supported. That's why hemichordata are now considered non-chordata. This phylum consists of a small group of worm-like animal, and it is so small. Okay, small in number. Hemichordata is bilateral symmetry, triploblastic animal. They are also exclusively marine. Okay, like the Echinodermata or Ctenophora. It is cylindrical in shape, found in cylindrical shape. Okay, and to be solitary or in colony. Hemichordata have the true body cavity, so it is called the coelomate body cavity. The digestive tract is complete with an anus and can be in the form of U-shaped tube और straight. ओके तो ज़्यादातर हमको इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो रहेगा वो यू शेप की ट्यूब इसके अंदर फाउंड होगी. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम in this animal is open type of the circulatory system contain. Respiration occurs through gills. Body is divided by the body form is proboscis, short conical shape, okay, collar and a long posterior trunk. Okay, means body is divided, see here, proboscis, collar and trunk. Okay, it has a glomerulus or which is work like the excretory organ. So okay, it helps to excretion. Okay, so proboscis part contain a hollow outgrowth. It develop a hollow outgrowth from the gut, which we call it the buccal diverticulum. Okay, or stomochord. Okay, so that cord is not the actual notochord, it is the hollow or it is the contained from the gut only, so it is called the buccal diverticulum cord or stomochord. So it is not the notochord, that's why they are non chordate animal और इसलिए हमने इसको non chordata के अंदर रखा है. ठीक है, so it contain open circulatory system. It have the colorless blood. Okay, respiration is through the gill slits or general body surface. ठीक है, और proboscis gland contain glomerulus or we can say the glomerulus term also for the excretory substance. A primitive nervous system is present. Sacs are separated or unite. Both type means monoecious and dioecious. Both type of the animal are found. Mostly sexual reproduction occur. Fertilization is external. Development is mostly indirect, but a few species exhibit direct development. Okay. External fertilization in sea water mostly seen. These are the aquatic animal, so that's why external fertilization is mostly seen in sea water. Two example, mostly two example actually, Balanoglossus and Saccoglossus. आपको याद रखना है, NCERT में दिए हैं. ये देखिए, ये जो रहेगा आपको 3 proboscis, collar, ये collar and this is the whole trunk area. Same is there. तो आपको 2 एग्जाम्पल तो याद ही रखने, Balanoglossus and Saccoglossus.
ओके, एक्चुअली द हेमिकॉर्डेटा आर कॉमनली कॉल्ड टंग वॉर्म. तो आपको टंग वॉर्म ये वर्ड याद रखना है बिकॉज द शेप ऑफ द प्रोबस्किस एंड कॉलर बियर अ क्लोज्ड रिसेंबल टू अ टंग. सो it look like a tongue. So we can say that the tongue worm also. तो हेमिकॉर्डेटा बहुत छोटा सा फाइलम है जिसमें कुछ ही चीज़ें हैं, ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है. बस आपको ये याद रखना है कि इट कंटेन हाफ क्वाड्रेट, नॉट एक्चुअली नोटोकॉर्ड कंटेन so exclusively marine, bilateral, triploblastic, U-shape digestive tract contain, and three body form. Body form contain three part actually. Okay, so example. Thank you so much. I hope you understand. Keep learning.